नमस्कार स्टूडेंट्स, हम जो है अपना टॉपिक रेलिवेंस ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम, इसके अंदर हम जो हमारी फिलोसफी है वेदांता फिलोसफी, इसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो है हम वेदांता फिलोसफी का वेदांत का अर्थ क्या है ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा कि वेदांत फिलोसफी क्या है, किन शब्दों से मिलकर के बना है और वेदांत फिलोसफी की विशेषताएं कौन कौन सी है ना। उसके बाद हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो वेदांत फिलोसफी है हमारी, इसका शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण है और आज के संदर्भ में शिक्षा के लिए जो है इसके लिए क्या भूमिका है इस फिलोसफी की और क्या जो है अपना महत्व ये दे करके हमें जा रही है शिक्षा को। तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें कि हम जो है वो एक डेफिनेशन इसकी देखते हैं कि वैसे तो ये डेफिनेशन बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ इसका मीनिंग आपको बताने के लिए इतना जो है वो यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स वेदांता फिलोसफी क्या है कि शिक्षा एक मुक्ति पर्यंत चलने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित क्या है, जो ब्रह्म भाव है उसका जागरण होता है और उसे अपने यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। और देखिए ये जो डेफिनेशन है या ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में बड़ा ही डीपली जो है वो अर्थ लिए हुए है, जो कि इसका सार है वेदांत फिलॉसफी का। ठीक है, क्या कहता है कि मुक्ति पर्यंत, यानी कि जब तक मुक्ति नहीं होती इंसान की तब तक शिक्षा क्या है, जब मुक्ति पर्यंत चलने वाली कौन सी प्रोसेस है, एक आध्यात्मिक प्रोसेस है, एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है जिसमें आध्यात्मिकता में क्या होता है कि जब आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, वो कंडीशन हमारी कब होती है, जब हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, है ना, जिसमें क्या है जीव और जो ईश्वर है दोनों मिलकर के, जीव और जगत सब मिलकर के एक हो जाते हैं, एकीकरण हो जाता है, वो हमारी आध्यात्मिकता का आखिरी स्तर होता है। तो जो कैसी प्रोसेस है, एक आध्यात्मिक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या है, जो मनुष्य है उसमें जो निहित, जो व्यक्ति के अंतर जो क्या है ब्रह्म भाव है, यानी इंसान के अंदर बहुत तरह के भाव होते हैं जिसमें से सॉरी ब्रह्म भाव की बात ये करता है कि जो ब्रह्म भाव है यानी कि आत्मा के अंदर जब भगवान का वास हमें महसूस होता है कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान बसता है, तो उस भाव का जब जागरण होता है तो क्या है, अपने यथार्थ स्वरूप का उसको बोध हो जाता है, इसको मनुष्य को। और क्या है, कहते हैं कि जो जीवन है जगत के प्रति उसका जो व्यवहार है तथा विचारों में निरंतर परिवर्तन, परिमार्जन और संशोधन होता रहता है और वह ब्रह्म जो ऐक्य है उसकी अनुभूति के योग्य होकर के सारी जगह जो क्या है उसको ब्रह्म के ही दर्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। यही चीजें हमने विशेषताओं के अंदर पढ़ा था कि जब हमें एहसास होता है कि ब्रह्म जो है वो कहीं और नहीं है, हमारे अंदर ही ब्रह्म है, और जब हम इस तत्व को जान जाते हैं, इस जो भारतीय शैक्षिक दर्शन जो हमें ये संदेश देता है, जब हमें इसकी अनुभूति होने लगती है, तब जो ये मायावी जो संसार है माया युक्त, ये हमें केवल और केवल एक आवरण लगने लगता है। उस समय जो एक परम तत्व ब्रह्म है उसकी प्राप्ति हमें होने लगती है। ये इस डेफिनेशन में इन्होंने कहा है। फिर हम आगे बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलोसफी, जो शिक्षा का इन्होंने वर्गीकरण किया वो किस प्रकार से किया। ठीक है, एजुकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का वर्गीकरण इन्होंने किया दो तरह से मेनली इन्होंने एजुकेशन को जो है क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट जिसमें हमारा आता है स्पिरिचुअल एजुकेशन या आध्यात्मिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा स्पिरिचुअल एजुकेशन, जिसमें हम मेनली किसको पढ़ेंगे, हम पराविद्या को पढ़ेंगे। इसके अंदर पराविद्या या आध्यात्मिक शिक्षा, पराविद्या भी इसका एक अलग नाम हम कह सकते हैं पराविद्या। ठीक है, दूसरी इन्होंने बात की कि फिजिकल एजुकेशन की बात की या अपरा विद्या की बात इन्होंने की कि जो आपके यह तो भौतिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, भौतिक शिक्षा या अपरा विद्या दोनों सेम ही चीजें हैं। भौतिक शिक्षा कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं,
भौतिक शिक्षा या अपरा विद्या जिसको हम कह सकते हैं, अपरा विद्या। हर भारतीय दर्शन को जानने वाले को इन चीजों का पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक विशेषताएं हैं हमारे भारतीय दर्शन की, जो हमारे हिंदू धर्म में तो है ही है, बाकी धर्मों के अंदर भी जो है वो इसका समावेश रहता है कि ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, किस प्रकार के तत्वों से बन के बनी हुई है। और पराविद्या के अंदर स्पिरिचुअल एजुकेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो ये संसार से परे की जो विद्या है, पराविद्या मीन्स परे की विद्या, इस लोक से परे की विद्या, ठीक है। और जो इसका संबंध किस चीज से है, इस शिक्षा का संबंध जो है वो परमात्मा से है। पराविद्या का संबंध किस चीज से है, परमात्मा से है। परा मतलब यहाँ पर आपको हिंट देती हूँ कि परा सीखने के लिए परमात्मा का नाम अगर आप याद रखें तो इससे भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि जब हम परमात्मा का अध्ययन हमें करना है, परमात्मा के बारे में शिक्षा हमें ग्रहण करनी है, इसका जब हमें अर्थ जानना है तो वो हम स्पिरिचुअल एजुकेशन के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। अब पराविद्या क्या है, पराविद्या से जो अक्षर का बोध है, अक्षर क्या, अक्षर ब्रह्म, अक्षर क्या, ब्रह्म। जब हम ब्रह्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका पराविद्या के अंदर आ जाएगा। और ये जो पराविद्या का जो बोध है वो क्या है, वो मुक्ति का साधन है। किसका साधन है, मुक्ति का साधन है। जो हमने अभी पीछे 4 योग पढ़े, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो मोक्ष की प्राप्ति है वो हमें किससे प्राप्त होगी, वो जो ब्रह्म तत्व से हमें प्राप्त होगी। जिसको उस ब्रह्म शब्द का पता लग गया, उसका ज्ञान या जिसका बोध ब्रह्म का हो गया, उसको क्या है, उसको परमात्मा मिल जाते हैं। ऐसा जो है वो भारतीय दर्शन कहता है। अब हम शंकर दर्शन की अगर बात करें, क्योंकि इसके प्रणेता कौन है, हमारे गुरु शंकराचार्य जी। गुरु शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, शंकर दर्शन कहते हैं कि जो आध्यात्मिक शिक्षा से जो प्राप्त ज्ञान है, जो आध्यात्मिक शिक्षा से जो प्राप्त ज्ञान है, वो ज्ञान क्या है, वही ज्ञान वास्तव के अंदर क्या है, वही वास्तविक ज्ञान है। वो क्या है, वास्तविक ज्ञान है। इस ज्ञान को हम क्या मानते हैं, वास्तविक ज्ञान मानते हैं, वास्तविक ज्ञान जो पराविद्या का ज्ञान है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम एक और इसको सम्य ज्ञान की तुलना भी से करते हैं कि सम्य ज्ञान का नाम भी हम इसको देते हैं। और क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो हमारे उपनिषद हैं वो भी हमें इस ज्ञान की प्राप्ति में हमारी मदद करते हैं। और ब्रह्म, जो शंकराचार्य जी हैं वो कहते हैं कि ब्रह्म विद्या भी हम इसको कहते हैं कि ये जो शिक्षा है, स्पिरिचुअल एजुकेशन है, इसको हम अगर अदर नाम दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ब्रह्म विद्या। यानी कि जो चीजें हम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिस शिक्षा का सहारा लेते हैं वो हमारी क्या है, ब्रह्म विद्या कहलाती है, ठीक है। और परा शिक्षा में क्या है, जो विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान इसके अंदर होता है, जिसके द्वारा क्या है, पर ब्रह्म का साक्षात्कार जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी स्पिरिचुअल एजुकेशन, यानी कि पराविद्या। यहाँ सिर्फ ब्रह्म की प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य, और ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जिस अध्यात्म की शिक्षा का हम सहारा लेते हैं, वो शिक्षा हमारी क्या है, वो हमारी पराविद्या कहलाती है, या स्पिरिचुअल एजुकेशन की कैटेगरी के अंदर हम उसको रखते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि शिक्षा एक ऐसी मुक्ति पर्यंत प्रक्रिया है जो कि आध्यात्मिक प्रक्रिया है, और जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर जो ब्रह्म भाव है उसका जागरण होता है, और अपने यथार्थ स्वरूप का व्यक्ति को ज्ञान होता है कि मैं क्या हूँ और परमात्मा क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये रचना क्या है। जब इन चीजों की व्यक्ति को समझ आ जाती है तो वहां पर क्या है, वो किसके माध्यम से आती है, वो स्पिरिचुअल एजुकेशन के माध्यम से आती है, वो आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से आती है, जिसको कि हम पराविद्या का नाम यहाँ पर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी पराविद्या। अब हम बात करते हैं अपराविद्या की, या फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं कि जो भौतिक संसार है वो किन तत्वों से मिलकर के बना है और उसके अंदर क्या क्या चीजें हमारी आती हैं। अपराविद्या,
कि हम पढ़ रहे थे अपरा विद्या या फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं फिजिकल एजुकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही आसान और बहुत ही स्कोरिंग भी साथ ही साथ, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही स्कोरिंग है ये फिलोसफी, और इसके चांसेस रहते हैं आने के, क्योंकि ये भारतीय दर्शन की मेन फिलोसफी या इंडियन स्कूल्स में से एक फिलोसफी है, ठीक है, जो कि आज के संदर्भ में भी इसकी जो उपयोगिता है उतनी ही है जितनी की कल थी, ठीक है। तो जो अपरा विद्या है, कहता है कि इसके अंतर्गत धर्म और अधर्म के साधन और उसके फल के संबंध रखने वाली विद्या आती है। यानी कि क्या है कि जो ये हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, जो ये भौतिक संसार है, इसके अंदर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके अंदर हम मेनली क्या है, अपरा विद्या जो भारतीय जो भौतिक जीवन के अंदर क्या है, भौतिक जीवन से होने वाले क्या है कारण, ऋग्वेद हो गया हमारा, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ठीक है, और क्या है यजुर्वेद, यजुर्वेद। इन वेदों के अलावा, ठीक है, ये चार जो हमारे वेद हैं पुराने, जो आदिकाल से चले आ रहे हैं, जो पुराने समय से हम जिनका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, इन वेदों के अलावा क्या है, ये 6 वेदांग अपरा विद्या कहे जाते हैं, ठीक है, जिसमें से 4 वेद हो गए प्लस क्या है आपकी जो शिक्षा है, शिक्षा, कल्प, शिक्षा होगी आपका, कल्प हो गया, और उसके साथ साथ क्या है व्याकरण, छंद, निरुक्त और ये ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, व्याकरण, व्याकरण, छंद, कल्प, ठीक है, ये जो आपके क्या है, ये आपके जो 6 और ज्योतिष, ये 6 वेदांग और क्या ज्योतिष, और ज्योतिष, ज्योतिष का नाम आई थिंक सभी ने सुना होगा, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष, ये क्या है, ये जो 6 आपके वेदांग हैं, ये आपकी किस में आते हैं, वेदांग का मतलब क्या, जो वेदों का अंग है, ठीक है, ये आपके किस में आते हैं, ये आपके अपरा विद्या के अंदर आते हैं वेदांग। और इसमें हम क्या कहेंगे आगे, कहते हैं कि जो अपरा विद्या का संसार विषय है वो क्या है, अपरा विद्या का जो विषय है वो हमारा क्या है, संसार है, ये मेटीरियलिस्टिक जो भौतिक संसार जो हमें दिखाई दे रहा है अपनी आंखों से, ये हमारी अपरा विद्या का मुख्य विषय है, इसका मुख्य विषय, किसका, अपरा विद्या का, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का। तो कहते हैं कि जो भारतीय दर्शन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो अपरा विद्या का विषय है क्या है, वो संसार है, जो कर्ता करण आदि साधनों से होने वाले कर्म और उससे जो फल की प्राप्ति होती है उसमें क्या है, जो कि कभी भी अनादि अनंत और नदी के प्रवाह के समान अविच्छिन्न संबंध है उसका, कि जिस प्रकार से नदी बहती रहती है, उसका पानी बहता रहता है, फ्लो होता रहता है, और वो क्या है, वो कहीं जाकर के समुद्र में मिल जाती है ना, नदियां बहती हैं, क्या होता है, जल प्रवाह होता है, और लेकिन क्या है, जब वो बहते दिखते हैं तो उनका ये लगता है कि ये यथार्थ बह ही रही है। तो ये संसार भी क्या है, ये संसार भी हमें नदी की तरह बहता ही नजर आता है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है ना। तो कहता है कि जो दुख रूप होने के कारण प्रत्येक देहधारी जो है वो क्या है, अपनी आत्मा का त्याग, अपने शरीर का त्याग करता है। आत्मा तो वही रहती है, आत्मा क्या है, वह अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है, अभय है, शुद्ध है, प्रसन्न रूप है और परमानंद है, ठीक है। लेकिन क्या है, जो ये हमारा शरीर है ये भौतिक तत्वों से मिलकर के बना है, और ये भी क्या है, एक समय के बाद क्या है, त्याज्य हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो जो अपरा विद्या है वो क्या है, वस्तुतः अविद्या होने से ही
निराकृत है कि अपराविद्या का कारण क्या है, अज्ञानता का कारण क्या है। अज्ञानता का कारण है हमें ज्ञान का ना होना, अज्ञान होना, अविद्या होना। अपराविद्या और अविद्या जो हमारे संसार के दुख हैं उसका कारण क्या है, उसका कारण हमारी अविद्या है, अज्ञानता है। हमें पता नहीं है, हम वो माया के आवरण में फंसे रहते हैं, मटेरियलिस्टिक जो संसार है उसके आवरण में फंसे रहते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है, अविद्या है। ठीक है, लेकिन जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय वेदांता फिलोसफी है, वो कहती है कि इस अविद्या से हमें छुटकारा तभी मिल सकता है जब हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदों का सहारा लें, शिक्षा का सहारा लें। और जो सांकर शिक्षा दर्शन है वो परम विद्या जो आपकी है, आध्यात्मिक शिक्षा जो आपकी है, उसी को ही उपयोगी मानता है, उसी को ही क्या है, ग्रहणीय मानता है। क्योंकि इसी से क्या है, जीवन का जो सर्वोच्च हमारा लक्ष्य है, क्या, मोक्ष की प्राप्ति। जीवन का जो मेन उद्देश्य है, शंकराचार्य जी मानते हैं किसकी, मोक्ष की प्राप्ति। सर्वोच्च लक्ष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य। ठीक है, ये जो मेन हमारी वेदांता फिलोसफी का निष्कर्ष निकल के आता है वो यही है कि जो मोक्ष की प्राप्ति है वही हमारे वेदांत का मुख्य लक्ष्य वो मानते हैं। और कहता है कि जो शंकर क्या कहते हैं कि वेदांत की समस्त शैक्षणिक प्रक्रियाएं जो हैं वो क्या है, पराविद्या के लिए ही निर्धारित की गई हैं, और यही वह विद्या है जो जीवन में यथार्थ तत्व का साक्षात्कार हमें कराती हैं। और जो अपराविद्या है वो क्या है, वो ब्रह्म तत्व का बोध ना कराने के कारण त्याज्य हैं और अनुपयोगी हैं, यानी कि वो अपराविद्या को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, किसको स्वीकार करते हैं, केवल और केवल पराविद्या को ही प्राथमिकता देते हैं। और पराविद्या के द्वारा क्या किया जा सकता है, जो फिजिकल एजुकेशन के बजाय स्पिरिचुअल एजुकेशन के द्वारा हम उस परम तत्व ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। और यही जो वेदांता शिक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण वेदांत दर्शन रखता है। अब हम बात करें थोड़ा सा मूल सिद्धांतों की बात करें कि जो भारतीय फिलोसफी है, ये तो हमने पढ़ा पराविद्या के बारे में और अपराविद्या के बारे में थोड़ा सा कि पराविद्या क्या है और भारतीय शिक्षा के प्रति, विद्या के प्रति जो है वेदांता का क्या जो है वो दृष्टिकोण है। अब हम ऑब्जेक्टिव के सिद्धांतों की बात करते हैं, प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जो भारतीय दर्शन है उसके अंदर वेदांता फिलोसफी ने क्या जो है वो अपने सिद्धांत दिए हैं। सेम वही पॉइंट्स हैं, मिलते जुलते पॉइंट्स हैं, ज्यादा चेंजिंग नहीं है, क्योंकि मेन फोकस वेदांता का सिर्फ क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है, जो कि पराविद्या के माध्यम से संभव है। देखिए पहला पॉइंट, वेदांत शिक्षा के मूल सिद्धांत। वेदांत शिक्षा के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं, मेन प्रिंसिपल ऑफ वेदांता फिलोसफी। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, ये कहते हैं कि जो शिक्षा और जो ज्ञान है दोनों का संबंध है। शिक्षा और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे पर आश्रित हैं। अनन्य आश्रित भी आप इसको लिख सकते हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। यानी शिक्षा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ज्ञान की प्राप्ति में क्या है, शिक्षा हमारी मदद करता है कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है। ज्ञान क्या है, सत्य की खोज करना ज्ञान है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या है, शिक्षा एक माध्यम है ना। तो जो शिक्षा और ज्ञान क्या है, दोनों एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। दूसरा क्या है, शिक्षा आध्यात्मिक, धार्मिक और एक पवित्र प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, और साथ ही साथ क्या है, आध्यात्मिक होने के साथ साथ क्या है आपका, धार्मिक और पवित्र प्रक्रिया। धार्मिक और पवित्र प्रक्रिया। धार्मिक का मतलब जिससे धर्म की प्राप्ति हो, जो धर्म के आदर्शों के अकॉर्डिंग ही चले,
प्रक्रिया है। ठीक है, आध्यात्मिक जो अध्यात्म की तरफ हमें लेकर के चले, जो धर्म की ओर हमें उन्मुख करे और जो पवित्रता पूर्ण कार्य करे, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो आध्यात्मिक धार्मिक और एक पवित्र प्रक्रिया कहलाएगी। थर्ड पॉइंट इसमें हम लिखेंगे कि ये जो मोक्ष पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, पॉइंट्स वही हैं स्टूडेंट सारे, मोक्ष पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि जब तक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक क्या है, हमारी शिक्षा चलती रहती है, हमारी शिक्षा पूरी नहीं होती है जब तक कि इंसान की मोक्ष ना हो जाए, इंसान को मोक्ष प्राप्ति ना हो जाए। और क्या है, कहते हैं कि जो शिक्षा है वो केवल भौतिक पदार्थों की जानकारी ही हमें नहीं देती है, बल्कि क्या है, ब्रह्म आत्मा जो है उसके ऐक्य का बोध कराती है। ठीक है, तो केवल क्या है, केवल भौतिकता का, केवल आध्यात्मिकता की प्राप्ति, या केवल हम इसको ये भी लिख सकते हैं केवल ब्रह्म की प्राप्ति, केवल ब्रह्म की प्राप्ति जो है वो उसके सिद्धांतों में शामिल है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे कि शिक्षा मनुष्य के अज्ञान, शोक, मोह, माया इन सब आवरणों से दूर करती है हमें। शिक्षा जो है वो जीवन में अंधकार को दूर करती है। शिक्षा क्या है, शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली, प्रकाश की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि शिक्षा और जीवन क्या है, अनन्यो आश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, शिक्षा क्या है, शिक्षा श्रेष्ठ व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण करती है, श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण करती है। शिक्षा क्या करती है, शिक्षा श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण करती है, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है, स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स सेम जो है वो इसी के अंदर आपके इंक्लूड हो रहे हैं। इसके अलावा एक मेन जो चीज इसके अंदर वो है वो ये है कि शिक्षा जो है, जो प्रक्रिया है, उसके अंदर आपका जो शिक्षक है, ठीक है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम और आपका जो पाठ्यक्रम, ये जो तीन चीजें हैं, ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलॉसफी स्कूल ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट सिनेरियो या इन प्रेजेंट टाइम। बहुत सी चीजों को हमने बहुत बार यहाँ पर रिपीट किया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अगर आपको और बताऊं इसके अंदर, तो ये जो चीजें हैं यही मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि मेन जो जीवन का मूल्य इनका जो है वो क्या है, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति ही वेदांता फिलोसफी एजुकेशन के साथ कोरिलेट करती है। इसके अलावा कहते हैं कि जो शिक्षा से व्यक्ति का जो जीवन है वो क्या बनता है, आत्मनिष्ठ बनता है, विषय भोगों से अलिप्त रहना, और क्या है, विभिन्न प्रकार की बुराइयों से दूर रहने का उपदेश भी हमारी वेदांता फिलोसफी हमें देती है कि हमें जो है वो बुराइयों से लिप्त ना होकर के एक सभ्य समाज के लिए एक अच्छा आचरण वाला व्यक्ति, एक श्रेष्ठ नागरिक जो है वो बनाना है हमें समाज के लिए। ठीक है, तो इसके लिए शिक्षा बच्चे को दी जाए और समाज का जो सृजन करना है, श्रेष्ठ व्यक्ति ही जो क्या है एक अच्छे श्रेष्ठ समाज का सृजन कर सकते हैं। इसके अलावा शंकर कहते हैं कि जो शिक्षा का स्वरूप है वो औपचारिक अधिक है अपेक्षाकृत अनौपचारिक शिक्षा के।
कि जो आपकी शिक्षा है उसका जो औपचारिक रूप है वो अधिक है इसके बजाय अनौपचारिक शिक्षा के। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो सामान्य और विशिष्ट शिक्षा का जो स्वरूप है वो भी शंकराचार्य स्वीकार करते हैं कि सामान्य शिक्षा के साथ साथ जो विशिष्ट शिक्षा या जो स्पेशल एजुकेशन की बात हम करते हैं वो उसको भी जो है वो शंकराचार्य जी एक्सेप्ट करते हैं कि बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दी जाए। इसके साथ ही साथ कहते हैं कि जो अपरा विद्या की अपेक्षा क्या है, परा विद्या की शिक्षा को शिक्षा दर्शन में अधिक महत्व हमें देना है, क्योंकि परा विद्या से क्या है परमात्मा की प्राप्ति में सहायक रहती है। और लास्टली अगर हम ये कहें तो वेदांता क्या कहता है, वेदांता फिलोसफी ये कहती है कि जो शिक्षा है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, व्यक्ति के हर पक्ष का जो विकास है वो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। सभी जो कंक्लूजन मेनली यही निकल के आता है कि जो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है वो महत्वपूर्ण है और व्यक्ति के जीवन का जो है वो क्या है ऑलराउंड डेवलपमेंट ही होना चाहिए और वो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। और जो ज्ञान के अनुभवजन्य होने से क्या होगा, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा वेदांता शिक्षण के मूल सिद्धांत हमने पढ़े। आप मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसलिए सभी को समझ आया होगा। इसका एक जो है वो पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं और उसके बाद भी जो है एक क्वेश्चन और यहाँ से निकल के आएगा आपका, वो आएगा एम ऑफ वेदांता एजुकेशन। ये हमने पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ वेदांता फिलोसफी। ठीक है, थैंक यू।